ऑपरेशन सिंदूर तब तक नहीं रुकेगा सर जब तक पाकिस्तान की धरती में एक भी आतंकवादी जिंदा होगा। और जो भी आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा होगा, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो या कोई उसके पीछे कोई दूसरा बैकअप हो, वो दोनों खत्म होंगे। हमसे हाथ मिलाओगे तो हम पूरे जीवन भर तुम्हारे साथ हैं सर। तुम सिर्फ हमारी आवाज देकर देखना। अगर तुम हमें इतना सा छेड़ोगे ना सर, तो हम तुम्हारे कब्र तक छोड़ के आएंगे तुम्हारे को। सीज फायर का मतलब होता है कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट भी हो सकते हैं, कुछ घंटे हो सकते हैं, उसके बीच में एक ऑपरेशन को या एक युद्ध को रोका जाता है, उसको सीज फायर बोलते हैं सर। सीज फायर का ये मतलब नहीं होता कि आपने उस युद्ध को हो या उस ऑपरेशन को समाप्त। तो पहले जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार आपने क्यों सीज मतलब युद्ध को रोक दिया, सीज फायर का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए होल्ड करना, ताकि कुछ देश के बड़े लीडर आपस के अंदर बात करते हैं सर। ये कई मतलब हमारे यहाँ ही नहीं है, वर्ल्ड वॉर। वाराणसी पहुंचे हैं लकी बिष्ट, जो कि एसपीजी कमांडो रहे हैं और सोशल मीडिया पे इस वक्त काफी तेजी से वायरल होते हुए दिखते नजर आ रहे हैं। लकी जी काशी में आए हैं, सबसे पहले अनोखा बनारस की टीम की तरफ से आपका स्वागत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब मैं धन्य हो गया कि काशी की पावन धरती में मेरे कदम पड़े सर, और मैं कल पूरा काशी घूमा हूँ और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करके आया, माँ गंगा की आरती देखी और मणिकर्णिका घाट के ऊपर जाके जो मतलब सुकून मिला। मैं कह रहा हूँ कि सारे संसार में आप धरती के किसी भी कोने में चले जाओ, जो सुकून आपको मणिकर्णिका घाट में मिलेगा ना सर, वो सुकून आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर गए आप, कैसी भव्यता दिखी आपको? मतलब शाक एक ज्योतिर्लिंग में से एक सर, इसलिए तो शब्द ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे वहाँ कैसा लगा जाकर, तो इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। देश के लिए आपका काफी बड़ा योगदान रहा है। आप गैंगस्टर जैसे एक्ट में आप जेल भी गए। उस समय और इस समय में क्या परिवर्तन दिख रहा है देश में? सर देखो, 2014 के बाद आप देखो, आज हम बोलते हैं कि यार अगर आप हमसे हाथ मिलाओगे तो हम पूरे जीवन भर तुम्हारे साथ हैं सर। तुम सिर्फ हमारी आवाज देकर देखना। अगर तुम हमें इतना सा छेड़ोगे ना सर, तो हम तुम्हारे कब्र तक छोड़ के आएंगे तुम्हारे को। पहलगांव हमला काफी चर्चा में रहा, इन दिनों आप भी सोशल मीडिया पे काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ी ये सवाल सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर आखिरकार पॉज क्यों हुआ, और इसके पीछे तमाम जो राजनीतिक दलें हैं वो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं कि आपने लाहौर में भी मारा, कराची में भी मारा, बलूचिस्तान में भी मारा, तो आखिरकार ये युद्ध रुका क्यों? नहीं 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 सर, एक्चुअली क्या होता है देखिए, कि संसार ऐसा नहीं चलता कि हम लोग कुछ ट्वीट कर दें फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं कि युद्ध बिल्कुल स्टॉप। एक सीज फायर, मतलब लोगों को यह समझाना चाहूंगा, सीज फायर का मतलब क्या है। सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि युद्ध को रोक देना। पहले आधे लोगों को तो इस देश में यही नहीं पता कि युद्ध में पूर्ण विराम और अस्थायी विराम होता गया है सर। सीज फायर का मतलब होता है कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट भी हो सकते हैं, कुछ घंटे हो सकते हैं, उसके बीच में एक ऑपरेशन को या एक युद्ध को रोका जाता है, उसको सीज फायर बोलते हैं सर। सीज फायर का ये मतलब नहीं होता कि आपने उस युद्ध को हो या उस ऑपरेशन को समाप्त। तो पहले जो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार आपने क्यों सीज मतलब युद्ध को रोक दिया, सीज फायर का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए होल्ड करना, ताकि कुछ देश के बड़े लीडर आपस के अंदर बात करते हैं सर। ये कई मतलब हमारे यहाँ ही नहीं है, वर्ल्ड वॉर। आपका कहना है सीज फायर इन द सेंस कि अभी बस पूरी तरीके से पूर्ण रूप से इसको विराम नहीं दिया गया है। सीज फायर कुछ कुछ घंटों के लिए रुका सर। उस घंटों में बड़े बड़े जब भारत, मैं आपको बताऊं, जब विश्व में युद्ध होते हैं, वर्ल्ड वॉर होते हैं, उसमें भी सीज फायर होता है। वहां सीज फायर क्या होता है, दो देश आपस में बोलते हैं कि यार हम 3 घंटे का सीज फायर लेना चाहते हैं, ताकि हमारे जो जख्मी सोल्जर हैं, देखो वॉर सोल्जर की रिस्पेक्ट है सर, कि हमारे जो जख्मी सोल्जर है उनको फर्स्ट एड दिया जा सके, जो घायल है उनको ले जा सके, नए सोल्जर को लाए जा सके। तो सीज फायर के कोई भी रीजन हो सकते हैं। इसको एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए कि यार सीज फायर लग गया, तुमने युद्ध क्यों रोक दिया। अब वो ये जो लोग ट्वीट कर रहे हैं कि यार युद्ध क्यों रोक दिया, वो ये क्यों नहीं कह रहे कि यार ऑपरेशन सिंदूर दोबारा स्टार्ट क्यों हो गया। तो हमने ये बोला कि ये ऑपरेशन सिंदूर तब तक नहीं रुकेगा सर जब तक पाकिस्तान की धरती में एक भी आतंकवादी जिंदा होगा। और जो भी आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा होगा, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो या कोई उसके पीछे कोई दूसरा बैकअप हो, वो दोनों खत्म होंगे सर। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है या व्यापार सर्वोपरि है? सर झंडे से ऊपर कुछ भी नहीं होता सर। फ्लैग से ऊपर संसार में कुछ भी नहीं है, ना मैं, ना आप, ना कोई और सर। क्या इंडिया को आगे क्या करना चाहिए इस पहलगांव हमला को लेकर? ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से जारी रखना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कर, मैंने आपको बताया सर, जो भी पाकिस्तान के अंदर जो भी ट्रेनिंग कैंप तो हमने उनके बर्बाद कर दिए। उनका एयरबेस पूरा हमने खत्म किया सर। उनका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमने खत्म करी। आईएसआई का रावलपिंडी वाला हेडक्वार्टर हमने खत्म किया, जहां से वो लोग सर्वेलेंस कर रहे थे। आपने देखा जितने भी लॉन्च पैड है, जो भी ट्रेनिंग कैंप इनके स्टार्ट चल रहे थे, सारे खत्म करे। जितने भी टॉप के लीडर्स थे आतंकवादियों के, जो खुद को मतलब महान बोलते थे या जो अपने आप को बड़े लीडर्स बोलते थे, उन सबको हम लोग खत्म कर चुके हैं सर। और हिंदुस्तानी कार्रवाई तब तक चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद चलेगा सर। और जो भी इसको सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी क्यों ना हो, उनकी एयरफोर्स, नेवी, उनकी एसएसजी, भारत सबको खत्म करेगा सर, जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। हमारा झगड़ा
आवाम से नहीं है, इनोसेंट से नहीं है। हिंदुस्तान कभी इनोसेंट के ऊपर हथियार नहीं उठाता सर। बिल्कुल, तो आप लखनऊ जी से बात कर रहे थे और जो लखनऊ से और सीधी तौर पे पहलगांव हमला को लेकर इन्होंने कहा कि इनकी लड़ाई न आम नागरिक से है न किसी और से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से है। बनारस से